वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। अभी देखो, सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पे हम जो समझेंगे वो है डिस्काउंट। आप बोलेंगे कि सर ये डिस्काउंट क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट पर या फिर आप जो भी गेम्स खरीदने जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो कई बार आता रहता है ऑफर 20% ऑफ, 40% ऑफ, या सेल आती है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। आपने सुना होगा ये वर्ड्स के बारे में कि उतना परसेंट डिस्काउंट हो रहा है, उतना ऑफ हो रहा है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीज़ पे हम यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए एक फ़ोन है, ठीक है, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक हमारा फ़ोन का डब्बा या फिर एक फ़ोन है कोई कंपनी का। अब आपने जैसे कि इस पर एक प्राइस जो है वो लिखा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000, ये प्राइस लिखा हुआ होता है। तो इस प्राइस को, जो ऑलरेडी प्राइस लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। जो लिखा है मतलब मार्क किया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। लेकिन मान लीजिए मॉडल थोड़ा पुराना हो गया या फिर दिवाली है, ईद है, कोई भी त्यौहार चल रहा है, तो क्या होता है कई बार उस पर एक ऑफर चल रहा होता है। ऑफर मतलब क्या आ जाता है इसके अंदर में कि इस पे मान लीजिए 10% ऑफ। उसके बाद में फिर नई प्राइस निकल के आती है, मतलब जो कि नॉर्मली कैसे लिखा होता है, 20,000 ऐसे कट किया होगा, फिर पे क्या लिखा होगा? 19,000। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? 20,000 क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया, और 19,000 क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? मार्क प्राइस को एमपी बोल देते हैं शॉर्ट में, और सेलिंग प्राइस मतलब एसपी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला। ठीक है, मतलब इतना 1,000 रुपये जो कम हो गया, तो जो कम हुआ उसी को हम क्या बोल देंगे? डिस्काउंट हुआ। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में मैं अगर बताना चाहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्क प्राइस जो है एम पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। तो भी शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.1। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1,700 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹1,540, देन फाइंड द डिस्काउंट। सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको गिवन है उसको हम लिख लेंगे। मार्क प्राइस हमको गिवन है ₹1,700 और सेलिंग प्राइस हमको गिवन है ₹1,540। और हमको क्या करना है? डिस्काउंट निकाल। मैंने आपको बताया था कि मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए हमको डिस्काउंट के लिए निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा? इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। आप अगर एक फॉर्मूला भी याद रख लेंगे ना, तो बाकी सारे फॉर्मूला आपको ऑलरेडी समझ में आते जाएंगे। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है हमारे पास में? ₹1,700 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? ₹1,540 है, इक्वल्स टू ₹1,700 माइनस 1,540 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ₹160 मिल जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, इफ मार्क प्राइस इक्वल टू ₹990, परसेंटेज डिस्काउंट इज 10 एंड फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो गिवन है उससे पहले उसको लिख देंगे। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें वो निकालना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट की हम वैल्यू निकालेंगे, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। परसेंटेज में डिस्काउंट गिवन है ना, कितने का मिल रहा है एग्जैक्टली वो हम निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 10% ऑफ ₹990। मेरे को पहले भी बताया था कि परसेंटेज जहाँ भी दिखाई दे जाए उसका मतलब क्या होता है? अपॉन 100 करना है। मतलब ये क्या हो जाएगा? 10/100 इंटू 990 हो जाएगा। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? ₹99 का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन हमें निकालना क्या? फाइंड क्या करना था? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? अभी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना अपने पास में? यहाँ पर ₹990 माइनस 99 आ जाएगा। तो हमको कितना मिल जाएगा? इक्वल टू ₹891। तो यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹900, डिस्काउंट इज 20% एंड फाइंड द मार्क। अभी हमारे पास जो गिवन है उससे क्या करेंगे? उसको लिख लेंगे। अभी देखिए हमारे पास में क्या सेलिंग प्राइस गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। ठीक है, इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया मार्क प्राइस को। अभी देखिए हमको पता है, वी नो दैट मार्क प्राइस एम पी इक्वल टू क्या होता है? एस पी प्लस डिस्काउंट होता है। तुमने एम पी कितना अज्यूम किया हुआ है? एक्स अज्यूम किया हुआ है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस पी कितना हमारे पास में है? 900 है, प्लस डिस्काउंट हमारे पास में कितना है? 20% ऑफ। इतना ही डिस्काउंट हो रहा है ना, क्योंकि डिस्काउंट 20% है। 20% किसका है? 20% ऑफ एमपी का होगा ना, 20% ऑफ एमपी का।
इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 900 प्लस 20 अपॉन, परसेंटेज है तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा, 20 अपॉन 100 इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू 900 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2/10 मतलब कितना हो जाएगा, 0.2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं इधर से इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0.2x इक्वल टू 900। तो हमको कितना मिलेगा, 1x माइनस 0.2x हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1x माइनस 0.2x हो रहा है। तो हमको कितना मिल जाएगा, 0.8x इक्वल टू 900 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 900 अपॉन 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेसिमल को अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, 9000 अपॉन 8 कर देंगे। तो हमें x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ₹1125। तो एकदम सिंपल था। और x मैंने क्या अज्यूम किया था, आपको याद होगा, x मैंने मार्क प्राइस अज्यूम किया था। सो देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, MP इक्वल टू ₹1125 आ जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ फैन इज ₹3000, शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द टोटल डिस्काउंट सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो हमारे पास मार्क प्राइस गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, उसको हम लिख लेंगे। इसका मतलब डिस्काउंट हमें कितने रुपीस का मिल रहा है, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12% ऑफ ₹3000। तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन 100 लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 12/100 इंटू 3000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 12 इंटू 30 अगर हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 360 मिल जाएगा। राइट, इतने का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमें टोटल डिस्काउंट जो निकाल दो, हमने निकाले, हमें क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है क्या होती है, इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है फॉर्मूला। राइट, तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस हमारे पास में कितना था आपको पता है, यहाँ पे 3000 है और डिस्काउंट कितना मिला, 360 मिला है। तो वही हम कर देंगे यहाँ पे, ₹3000 माइनस 360 इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, ये 2640। तो मैं दोनों वैल्यू मिल गई, डिस्काउंट की वैल्यू भी मिल गई और सेलिंग प्राइस भी मिल गई यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन में है, द मार्क प्राइस ऑफ मिक्सर इज ₹2300 एंड कस्टमर परचेज इट फॉर ₹1955। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर। मतलब यहाँ पर हमारे पास में क्या देके रखा है, मार्क प्राइस देके रखा हुआ है, सेलिंग प्राइस देके रखा है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट इन परसेंटेज, मतलब डिस्काउंट इन परसेंटेज निकालना है। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास में क्या है, मार्क प्राइस है, और क्या है हमारे पास में, सेलिंग प्राइस है। तो भी हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट का वो फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ₹2300 माइनस 1955 कर देंगे। तो इनको कितना मिल जाएगा, इक्वल टू ₹345। ये हमारा डिस्काउंट आ गया। हमें डिस्काउंट इन परसेंटेज निकालना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट इन परसेंट इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। हमारे पास में डिस्काउंट कितना था, 345 था, अपॉन मार्क प्राइस कितनी हमारे पास में 2300 है, इंटू 100 कर देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 345 अपॉन 23 करेंगे। राइट, तो हमको कितने का मिल जाएगा, ये 15% का डिस्काउंट दिया गया है कस्टमर को। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में है, अ शॉपकीपर गिव 11% डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट, हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इज 22,250, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन एकदम सिमिलर है जिस तरह से हम लोगों ने अभी थर्ड क्वेश्चन किया था। ठीक है, मतलब वही पैटर्न पर बेस्ड है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑल्दो ना कॉस्ट प्राइस लिखा है, बट मतलब वही हो गई, सेलिंग प्राइस है, इतने में बेचा है उसने। ठीक है, और 11% का डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस मिला है उसको। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। नॉट डिस्काउंट इन परसेंट हमारे पास में कितना है, 11% ऑफ मार्क प्राइस है हमारे पास में। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, देन वी नो दैट। ठीक है, हमारे पास में क्या होता है, मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट होता है। तो हमारे मार्क प्राइस हमें कितना लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितना है, 22,250 है, प्लस डिस्काउंट कितना हमारे पास में 11% ऑफ मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस कितना आपको पता है, यहाँ पर x है, तो ये क्या हो जाएगा, 11% ऑफ x आ जाएगा। सो x इक्वल टू 22,250 प्लस 11/100 इंटू एक्स आ जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 22,250
प्लस, अब देखिए 11/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.11x लिख सकते हैं। अब ये x की टर्म हम एक तरफ लेके आ जाएंगे, मतलब इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 0.11x इक्वल टू 22,250 हो जाएगा, राइट। तो x मतलब 1 माइनस 0.11 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.89x इक्वल टू 22,250 आ जाएगा। x इक्वल टू 22,250 अपॉन 0.89 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू, अब देखिए ये डेसिमल को हम हटाएंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 22,250 इंटू 100 अपॉन 89। तो x इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 25,000 मिल जाएगा। हमारे पास में MP ऑफ टीवी फेट कितना आ जाएगा, MP ऑफ टीवी फेट इक्वल टू आ जाएगा 25,000 रुपीज़, राइट। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए 7th क्वेश्चन में दिया, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ मार्क प्राइस अ कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज़। टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर फिल इन द फॉलोइंग ब्लॉक्स विद एप्रोप्रिएट नंबर्स एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। मतलब क्या है, 10% डिस्काउंट दिएगा, 10% का डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 17 रुपीज़ का मिल रहा है। यहाँ पे आपको जितने भी फिल इन द ब्लैंक से देकर के रखे हुए हैं ना, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनको हमें क्या करना है, फिलअप करना है। और मैं अज्यूम करना है कि मार्क प्राइस ऑफ आइटम कितना है, 100 रुपीज़ है, ये हम लोगों ने सपोज कर लिया है। तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर द कस्टमर दैट द आइटम कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम मान के चल लेते हैं कि 100 रुपीज़ की कॉस्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कस्टमर को कितने का पड़ेगा, 100 माइनस 10%, मतलब माइनस 10 हो जाएगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 90 रुपीज़ का पड़ेगा। एंड व्हेन द डिस्काउंट इज, डिस्काउंट कितने का मिला है उसको आपको पता है, यहाँ पर 10 रुपये का अगर मिल रहा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है यहाँ पर, ₹90 हो रही है। नो, जब हम सपोज करेंगे व्हेन द डिस्काउंट इज कितना मिल रहा है, 17 रुपीज़ का मिल रहा है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 17 रुपीज़। द सेलिंग प्राइस इज कितनी हम अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे x रुपीज़ अज्यूम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x अपॉन कितना आ जाएगा, 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17/10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम रेशियो के अंदर में लेकर के जा रहे हैं। अब ये वाला जो 90 है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 17 इंटू 90/10 आ जाएगा। तो ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल होगा, तो 17 इंटू 9 अगर आप करें आपको कितना मिलेगा, ₹153 मिलेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ना थोड़ा डिफरेंट वे में किया है, मैं आपको डिफरेंट वे में समझाया, जो बाकी के 2 क्वेश्चन मैंने किए थे इस तरह के टाइप के क्वेश्चन, बट आपको फिल इन द ब्लैंक होपफुली समझ में आया होगा। शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टेन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस। वो एक आइटम को एक पर्टिकुलर प्राइस से बेच रहा है। ही टैक्स द प्राइस ऑन आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस। मतलब उसने जितनी प्राइस सोची थी उससे उसने क्या किया, पहले 25% खुद ही इंक्रीज कर दिया, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। चलिए आपको दोबारा समझाता हूँ कि उसको एक आइटम बेचना है, एक शॉपकीपर है, उसको एक आइटम है, ठीक है। आइटम को हम अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं एक आइटम है ये, ठीक है। शॉपकीपर एक ये वाला आइटम है, कुछ भी हो सकता है, उसको बेचना था। तो उसने क्या किया, पहले खुद ही उसकी प्राइस जो है 25% से बढ़ा दी है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, फिर 20% का, जो प्राइस बढ़ गई 25% से, फिर 20% का क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, मतलब कम कर दिया। पहले 25% बढ़ाया, फिर 20% कम किया। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कितना मोर और लेस परसेंटेज का उसने चेंजेस आए हैं, मतलब ठीक है, कि डिसाइडेड प्राइस पे उसने कितना चेंज किया वो बताना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अज्यूम कर लेंगे कि उसने जो सर्टेन आइटम की जो सर्टेन प्राइस थी, जो सर्टेन प्राइस जो है ना जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो उसने कितनी ली है, वो हम 100 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेट द डिसाइडेड प्राइस बी ₹100। नाउ देखिए उसने कितनी इंक्रीज की है, 25% इंक्रीज की है। नाउ इंक्रीज ऑन डिसाइडेड प्राइस इज 25%, ठीक है। उसने 25% अगर इंक्रीज कर दी है तो कितनी हो जाएगी, 100 का वो कितना हो जाएगा, ₹25 हो जाएगा, तो वही हम लिख देंगे। नाउ द न्यू MP इज, मतलब पहले उसका MP कितना था, ₹100 था, अभी 25 रुपीज़ और बढ़ गया, तो न्यू मार्क्ड प्राइस इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ₹125 मिल जाएगा। ये हमारा न्यू MP हो जाएगा। अब उसने क्या किया, उसके बाद में उसने डिस्काउंट दिया 20% का, आप देख सकते हैं जैसे कि। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाता है आपको पता ही है, 20% डिस्काउंट उसने ऑफर किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 20% ऑफ ₹125, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/100 इंटू 125 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, एंड ये कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 125। तो 0.2 इंटू 125 अगर आप करें आपको कितना मिलेगा,
25 मिल जाएगा। तो उसके पास में अभी न्यू एमपी जो थी उसके अकॉर्डिंग फिर से न्यू एसपी जो बन के आएगा वो हम निकालेंगे। न्यू एसपी आएगा यहाँ पे फाइनली, न्यू एसपी इक्वल्स टू न्यू एमपी माइनस डिस्काउंट। तो न्यू एमपी कितना था हमारे पास में आपको पता ही है 125 था, माइनस डिस्काउंट कितना था हमारे पास में 25 है। तो ये इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा ₹100। अब देखिए न्यू एसपी भी 100 आ रहा है और हमने जो डिसाइड किया था वो भी कितना था 100 था, मतलब दोनों सेम ही आ गए। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड मोर और लेस परसेंटेज ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। तो जितना पहले था उतने बाद में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, परसेंटेज में बताना तो क्या हो जाएगा 0% ऑन डिसाइडेड प्राइस। तो यही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया हो।